कैसे हो मेरे प्यारे साथियों? पढ़ने में मस्त होगे, स्वस्थ होगे और आशा करते हो कि अपने एग्जाम के प्रति खूब मेहनत कर रहे हो। तो हमारे छोटे से परिवार संघर्ष ऑनलाइन क्लास में मेरे सभी को स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जैसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, यानी 1 से लेकर प्रश्न वाली 8 पॉइंट यानी प्रश्न वाली 8.1 को 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन की ओर हम बढ़ने वाले हैं। यानी कहते हैं धीरे-धीरे हो मना धीरे सब कुछ हो। हम लोग धीरे-धीरे सीखेंगे ना। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग जीरो से लेकर हीरो लेवल तक हम लोग पहुंचने वाले हैं। आपको जैसे वो सब पढ़ चुके होंगे आप, आज जैसे आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए होंगे तो ये चैप्टर बनाने में कोई भारी बात नहीं। तो हम लोग सवाल जैसे दिया हुआ प्रश्न में देखिए, लिखा हुआ सवाल में देखिए, चौथा हम लोग सवाल सॉल्व कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात। अच्छा, कल हम बताए थे ना कि जब क्वेश्चन में देले रहेगा एंगल, एंगल मतलब कोण, अगर मान लीजिए थीटा देले है तो प्रश्न भी थीटा में पूछ रहा है, ए पूछ रहा है, एक मतलब कि हमको कनु से बैठ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और यही सवाल अगर ए यहाँ अगर यहाँ ए है और सवाल में बोल रहा है बी बोल रहा है सी बोल रहा है, समझिए बात को, एक मतलब बैठ के देखना पड़ेगा क्योंकि एंगल समान नहीं। अगर यही ए और ये दोनों अगर ये तीनों जगह होता तो एक मतलब कनु हमको बैठ के देखने की जरूरत नहीं पड़ता। एक मतलब एंगल चेंज रहेगा भैया तो हम देखना पड़ेगा। कब देखना पड़ता था? यानी 1 से लेकर तीसरा क्वेश्चन तक हम बताए थे देखना पड़ता था। अगर नहीं देखते जाकर देख लीजिएगा। अब समझिए बात को, यहाँ पर जो लिखा हुआ भैया सबसे पहले तो आप सोल्व करने पर आए थे, लिख दीजिए प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर लिख दीजिए, यहाँ लिख देते प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर। अच्छा बताइए, प्रश्नोत्तर लिख रहे तो भैया केमा क्वेश्चन भैया तो बोलेंगे भैया चौथा क्वेश्चन। अच्छा लिखेंगे कि दिया हुआ ऐसी एग्जाम में सेम टू सेम लिखना है मेरे दोस्त, दिया हुआ है। अच्छा भैया दिया हुआ क्या दिया है? तो बोलेंगे भैया देखिए लिखा हुआ है 15 कोट ए बराबर दिया है 8 दिया है, कोमा तो बोला है कुछ निकालने के लिए, तो बोला है भैया साइन ए बराबर वाट पूछा और कुछ बोला सेक ए, यानी सेक ए का कुछ पूछा है, मान निकालने के लिए बोला है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देखिए आप सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहते हैं कि भैया यहाँ तक यहाँ एंगल ए है, देखिए वही एंगल ए है और एंगल ए है, एक मतलब कहीं ताकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझे बात को? तो सबसे पहले क्या करना है, आप सिंपल सवाल लिखते हैं। पहले लिखिएगा अब, कुछ लिखिएगा यहाँ पे लिखिए अब कुछ करना भैया, अब लिखेंगे कि 15 कोट ए बराबर कुछ है 8 है। अच्छा पतिया यहाँ कोट लिख दिए, कोट ए हम बराबर कुछ लिखे तो बताइए 15 गुना में भैया इस साइड आता कुछ भागा में होगा, यानी 8 बटा कितना हो गया 15 हो गया। अच्छा बताइए आपको हम बताए थे, बताइए त्रिकोणमिति कितने फलन होते हैं? बोलेंगे भैया 6 फलन होता है। कौन कौन होता है भैया? तो बोलेंगे भैया साइन थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा होता है और एक सेक थीटा होता है और एक बताए थे टेन थीटा और एक कोट थीटा होता है। एक में और ट्रिक बताते भैया लाल का बनाए एल ए एल के ए, या ट्रिक बताए थे लाल का वाला। आप कुछ लगा दीजिए, बटन लगा दीजिए। और जने से पूछेगा भैया, अगर मान साइन से पूछेगा तो ऊपर से ढाली नीचे चलेंगे, अगर नीचे से पूछेगा तो नीचे से चढ़ के ऊपर चल जाएंगे। समझ बात को? कोई दिक्कत नहीं, यानी गुड़कल गुड़कल ऊपर चढ़ जाएंगे। अब सवाल कुछ बोला भैया कि कोट ए, यानी सबसे पहले देखना कोट ए, यानी ए कुछ थीटा है, ए के स्थान पर बी सी डी कुछ भी लिख दीजिए, उसको कोई दिक्कत ना है, यानी ये एंगल है। अब बात कोट से पूछे तो नीचे से गुड़कल गुड़कल ऊपर चढ़ेगा, नीचे से टूगड़ल टूगड़ल कहाँ चढ़ेगा? ऊपर। तो कोट क्या कुछ बताए थे, ई कुछ ए से आधार और के से कर्म, एल से लंब, यानी कोट और कुछ आधार बटा लंब। एक मतलब कुछ है भैया ये आधार बटा कुछ है, आधार बटा लंब है। समझे बात को? कोई दिक्कत ना है। तो सबसे पहले क्या करना भैया, इसी के नाप से जैसे दर्जी ही जाते ना है तो कहते हैं भैया हमारे नाप से वो कपड़ा सी दीजिए, तो नाप से आपको नाप लेता तो सब कपड़ा सीता है। इसको हम नाप ले लिए हैं, अब इसको हम कपड़ा सीते हैं। देखिए इसको हम कपड़ा सी रहे हैं, ऐसा इसको कपड़ा बना डिजाइन। देखिए अब डिजाइन के नाम जैसे कहता है ना कि इतना पर महान कहता है कि कलर आपका 12 सेंटीमीटर हुआ 3 सेंटीमीटर ऐसे कुछ बोलता है, तो इसको नाप इसको देते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी मान लेते हैं। यहाँ पर कौन सा डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। ये फिक्स होता है, जिसका कहता है कि आपको 60 की सिलाई 350 लेंगे तो लेंगे, यानी फिक्स है, तो वही समकोण त्रिभुज बनेगा तो 90 डिग्री फिक्स है। समझिए बात को? अब समझिए बात को, यहाँ पर प्रोग्राम आपको समझने में होगा कि भैया कोट थीटा पर आधार बटा लंब को आधार की क्या है, हम बताए थे भैया कि आप देखिए एक बार सूझ जाए नीचे जमीन पर सूझ जाएगा तो सूझ जाएगा कहा? जमीन पर नीचे था आधार है, आधार पर ना सूझते जमीन पे की आप आधार है। अगर जमीन न रहता तो आप नहीं नीचे सूझ पाते। तो जमीन हमारा कुछ आधार, मतलब जो पड़ा है कुछ हो गया आधार है। आप खड़ा हो गया तो खड़ा कुछ लंबे रहते, कहते कितना लंबा है तुम? तो लंबे मतलब लंब, लंबे मतलब लंब, यानी खड़ा है से लंब है, और जो पड़ा है ऐसे पड़ा है ना, देखिए पड़ा पड़ा, यानी जो पड़ा है से देखिए समझिए, पड़ा है जो आधार और खड़ा है से लंब, यानी पड़ा है से आधार और खड़ा है से लंब, और जो बड़ा सबसे रहेगा, सबसे जो बड़ा ये वाला पार्ट है ना, ये कुछ का कर्ण होगा। समझिए कोई दिक्कत ना है। कर्ण बताए तो कुछ होता है फिक्स होता है, कर्ण कुछ होता है फिक्स होता है, नो चेंज होता है।
कब कौन सिचुएशन है, जब ताका ताकी के बारे रहता है, जब बैठ के देखा देखे बारी होता है तब उस फिक्स में होता है। आप समझ भैया कोट जब आधार बटा लंब बताए तो बताइए आधार कितना है भैया, आधार कितना है। अब बोलेंगे ना भैया कि आधार कितना दिया है, तो बोलेंगे भैया ऊपर वाला आधार है, आधार कितना ये वाला बताया यानी 8 है। अब लंब कौन है, लंब बोलेंगे ये वाला कोच है, खड़ा से लंब बचे तो भैया कर्ण, तो कर्ण निकालना पड़ेगा ना, तो हाँ लिखेंगे क्योंकि क्योंकि कौन सा त्रिभुज लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज कोची है, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र पूछते तो बोलते हैं भैया कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर पता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता था लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बताए थे। लेकिन हम बोले तो भैया हमको सिर्फ तो कर्ण चाहिए ना कि स्क्वायर वाला हमको चाहिए, यानी कर्ण बराबर कर देंगे, ये स्क्वायर हट जाएगा तो भैया कुछ इधर लग जाएगा तो रूट लग जाएगा, यानी कर लंब के स्क्वायर रहेगा भैया, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। अच्छा बताइए कर्ण है तो कर्ण फिक्स दिए थे लिख दिए कर्ण। अच्छा बताइए लंब कितना दिए भैया, तो लंब ही 15 दिया भैया, यानी 15 के स्क्वायर हो जाएगा भैया, जी हाँ। अब प्लस आधार कितना भैया, तो 8 है, तो मतलब 8 के स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइएगा एक मतलब भैया का 15 है तो 15 का स्क्वायर करके तो 225 होगा, अब 8 का स्क्वायर कितना 64 होता है, और दोनों को जोड़ेंगे भैया तो कितना होगा 289 हो गया। अब 289 तो हम जानते हैं भैया कि 17 गुने 17 करेंगे तो 289 होता है। हम जानते हैं कि जब वर्ग इसको निकालेंगे ना, वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल के अर्थ होता है कि दो सेम टू सेम रहेगा तो ये को निकलेगा बाहर, एक मतलब दो को बंद के लिखाएगा एक, यानी 17 आ गया हमारा, यानी हमारा जो कर्ण था कितना आ गया यहाँ पर 17 आ गया। अब समझ गए। तो प्रश्न सवाल कुछ किया है हमसे, प्रश्न कुछ किया है, प्रश्न हमें कुछ किया है भैया, तो बोले भैया प्रश्न हमको सवाल किया कि साइन ए का मान निकालना है, यानी साइन ए और कुछ बोला सेक ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले जाने भैया साइन कुछ होता है, तो साइन सबसे जानते हैं साइन थीटा कुछ लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा कुछ होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। उसके बाद बताइए भैया लंब बटा कर्ण होता है, और सेक थीटा कुछ होता है, तो सेक थीटा कुछ होता है, कर्ण बटा कुछ होता है आधार होता है, कर्ण बटा कुछ होता है आधार, या लिख देखो जी कर्ण बटा आधार लिख दिए, आधार लिख दीजिए। अब सवाल करते हैं भैया कि लंब कहां से लाएंगे, देखिए लंब है नहीं, कितना लंब कितना हमारा हो गया 15 हो गया, और कर्ण कितना है तो 17 हो गया, लिख दिए 17। अब बताइए कर्ण हमारा कितना है, फिर आ गया 17 आ गया। अब पूछा पूछिए आधार, तो आधार कितना हमारा गया 8 आ गया, ये दोनों हमारा कुछ हो गया, ये दोनों का मान पूछा था हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं होगा, हम पूर्ण विश्वास करते हैं। तो अब हम लोग केमा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 5वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप इसको अगर मान लीजिए समझ में नहीं होगा तो एक बार फिर इसको पीछे करके देख लीजिएगा वीडियो को, हम विश्वास करते हैं कि आपको 100% समझ में आ गया होगा कि समझा ही रहे हम ऐसा ही तरीका से। अब देखिए 5वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा बताइए त्रिकोणमिति का भी पता है, फिर से बताइएगा आप कमेंट से बस उत्तर दीजिए कि बताइए त्रिकोणमिति में कितने फलन होते हैं, तो बोले भैया कितने फलन होते हैं, तो 6 फलन होता है। कौन कौन होता है भैया, साइन होता है, साइन थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा होता है, सेक थीटा, टेन थीटा और को थीटा होता है। तो सवाल सेम टू सेम ऐसा ही किया है, देखिए यहाँ पर सवाल बोला हमारा जब केवल सवाल सोल्व हो गया, चौथा सवाल सोल्व हो गया भैया। अब 5वां सवाल देखें, बोला यदि बोला है सुनिएगा बात को, सॉरी इसमें कुछ और छिपा था, लिखा हुआ यदि सेक थीटा बराबर, यहाँ लिखा हुआ है यदि सेक थीटा, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर सेक थीटा है, सेक थीटा लिखा हुआ। बोला कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कीजिए। पहले तो अन्य त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, बोले 6 फलन, लेकिन हम बोला सेक थीटा को दिया तो मतलब 5 को ज्ञात करना, सॉरी तो 6 में से 1 दिया तो मतलब भैया 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 को बचेगा ना हमको, नहीं 5 फलन को ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर। अब प्रश्नोत्तर क्या है भैया, अब बोलेंगे प्रश्नोत्तर 5वां भैया, कुछ लिखेंगे दिया हुआ है। अब दिया हुआ कुछ भैया, तो बोलेंगे भैया दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर कितना दिया 13/12, तो निकालना कुछ अन्य त्रिकोणमितीय फलन, यानी अन्य त्रिकोणमितीय फलन बोलिए सभी त्रिकोणमितीय फलन, अन्य त्रिकोणमितीय फलन यानी फलन बराबर कुछ निकालना है वाट, यानी 6 फलन का मान निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि अब कुछ लिखेंगे भैया, अब लिखेंगे कुछ दिया हमारा कुछ सेक थीटा बराबर, यानी सेक थीटा बराबर कितना दिया है 13/12 दिया है। तो सबसे पहले जानेंगे भैया कि सेक थीटा बराबर कुछ होता है सूत्र, तो कर्ण बटा कुछ होता है आधार होता है, तो मतलब ऊपर वाला कुछ मेरे भैया कर्ण है, नीचे वाला कुछ है आधार है, अब सबसे पहले जब हमको कर्ण आधार मिल गया तब हम कहाँ जाना था, दर्जी भी जाना, कहाँ जाना दर्जी भी, दर्जी भी आगे इसको नाप से कपड़ा सीते, इसको कपड़ा का नाम धरते ए
बी 80 है, देखो फिक्स रेट कितना है तो 350 रेट इसको लगा दिया, 90 डिग्री फिक्स है, समझ बात करो, सबको त्रिभुज 90 डिग्री फिक्स होता है। अब भैया कर्ण मिल गया, तो कर्ण कुछ है, सबसे बड़ा कुछ था ई है, लंब है, कर्ण हमारा कितना मिल गया 13 मिल गया। अब बताइए पढ़ा है जो कोई ना आधार, आधार कितना मिल गया 12, लेकिन मतलब भैया हमको ई निकालना है, लंब निकालना, हाँ जी, लेकिन मतलब गुलाब जस्ट पढ़े भैया, हम कर्ण निकालना था, अभी कुछ निकाला लंब, तो फिर वही चलेंगे, हाँ जी वही चलना, फिर लिखना है कि चूंकि चूंकि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में पाइथा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तब पाइथागोरस प्रमेय से कुछ कहता है, सबसे पहले निकालना कुछ लंब ना भैया, डायरेक्ट हम निकाल देते हैं लंब, यानी लंब बराबर याद है आपको, यानी कर्ण के स्क्वायर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस कुछ होगा आधार का स्क्वायर होगा, कैसे होगा तो आपको मालूम होगा, कैसे आया था, सबसे पहले मालूम हो कि आपको कर्ण का स्क्वायर बराबर सूत्र याद होगा, पाइथागोरस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर होता था, लंब के स्क्वायर प्लस कुछ होता था आधार का स्क्वायर होता था, आधार के स्क्वायर। अच्छा भैया हमको कोई चाहिए भैया, तो बोलेंगे भैया लंब चाहिए, तो लंब के छोड़ देंगे, तो प्लस में है पूरा, ये टर्म कुछ होगा माइनस में, कर्ण मतलब कर्ण के स्क्वायर हो जाएगा पूरा, ये माइनस कुछ होगा आधार के स्क्वायर हो जाएगा, आधार के स्क्वायर बराबर कुछ बच जाएगा हमको लंब के स्क्वायर। सिर्फ हमको कुछ चाहिए भैया, तो बोले भैया लंब चाहिए, को तो स्क्वायर बाहर जाएगा, तो ये वाला कुछ होगा रूट में होगा, यही सब सूत्र हम लिखे हैं, समझ बात करो कैसे बना से, अब समझ गया तक। अब देखिए कुछ करना हमारे पास, अब यहाँ तक सवाल आ गया, अब जिस सवाल का वैसे पुट कर ले जाएगा भैया। अच्छा बेटे कारण पहले बोला था, कारण कितना दिया भैया, तो बोले भैया 13 दिया है, एक मतलब 13 का स्क्वायर करेंगे, अब माइनस आधार कितना दिया भैया 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। आपसे सवाल करते हैं बताइए कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोले भैया 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, घाटे का कितना आएगा भैया 25 आएगा, कितना आएगा 25 आएगा। अच्छा भैया 25 को लिख सकते हैं कुछ 5 गुने 5 एक दो को 5, अब बताया था कि दो को 5 के बदले 5 निकलता है, मतलब जो हमारा जो दिया था भैया कितना दिया था 5 दिया था, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम समझने में ना हुआ कि हमारा कितना दिया 5 है, तो बोला कुछ अंतर्त्रिमितीय फलन याद कीजिए, अंतर्त्रिमितीय फलन ना, अंतर्त्रिमितीय फलन प्रश्न से, प्रश्न से, तो प्रश्न कुछ बोला अंतर्त्रिमितीय फलन कौन कौन होता है, सबसे पहले जानता है कुछ साइन, यहाँ कुछ एंगल कुछ दिया थीटा में दिया, देखिए थीटा, अगर यहाँ ए दे ले रहा था तो यहाँ ए लिखते, यानी साइन थीटा कुछ था, कोसेक थीटा कोस थीटा सेक थीटा टेन थीटा लिख कुछ कोट थीटा, समझ बात को। अच्छा बताइए सवाल करते हैं साइन थीटा कुछ होता था, तो बोले लंब बटा कारण यानी एल बटा ये होता है, यानी लंब बटा कारण, लंब कितना दिया भैया, तो बोले भैया 5 दिया है, और कर्ण कितना दिया है तो 13 दिया है। अच्छा बताइए कोसेक थीटा कुछ होता है कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण बटा लंब होता है, यानी इसका उल्टा कर दे, कर्ण कितना दिया तो बोले भैया 13 दिया है, 13 और लंब कितना दिया है तो बोलेंगे भैया 5 दिया है, इसको उल्टा होता है, इसको अपोजिट कर देंगे, कोष्टक पूछे आधार बटा कर्ण, कोष्टक पूछे आधार बटा कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना दिया है तो 12 दिया है, कर्ण कितना दिया है 13 दिया है। सेम टू सेम सेक थीटा पूछे था कर्ण बटा आधार, इसको उल्टा कीजिए, यानी सेक थीटा कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण बटा आधार हो जाएगा, यानी 13 बटा कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। अब टेन थीटा पूछे था लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार था, लंब कितना दिया देखिए लंब 5 दिया, आधार कितना दिया 12, यानी कहने का मतलब 5 बटा 12 गया, कोष्टक को करेंगे आधार बटा कुछ लंब हो जाएगा, यानी 12 बटा 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था ना, वो क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम यहाँ पर आयल है ना, देखिए क्वेश्चन बोला था कि बताइए आपको सेक थीटा पूछा था कर्ण बटा आधार, यानी सेम टू सेम है, इसको अपोजिट, यानी इसको ना पूछ रहा था 5 फलन पूछ रहा था, आपको प्रूफ कर दिया कि देखिए 6 फलन में शामिल है वो कि ना शामिल है, यानी 6 फलन में से एक फलन इस सेम टू सेम जो क्वेश्चन किया था, यही क्वेश्चन से 5 फलन हम निकाल देंगे। आप समझ आओ त्रिकोणमिति के फलन होता है, बोलेंगे 6 फलन होता भैया, अब 6 फलन में से पूछा था तो मुझे एक फलन दिला था, फिर भी आपको प्रूफ करके दिखाया कि बताइए देखिए यहाँ पर जो 13 बटा 12 था वो यहाँ कन्फर्म आ गया, आप पूर्ण विश्वास करते हैं यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग केवल प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा, आपको एक एक समझ में आएगा वीडियो को। चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब देखिए हम लोग छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हमारा छठा प्रश्न कुछ कहता है, देखिए छठा प्रश्न हमारा कहता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हमारा छठा प्रश्न है, बोला कि यदि 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 एंगल ए यानी एंगल ए और और एंगल बी बी न्यून कोण है, न्यून कोण कोण हो जहां जहां कोस ए बराबर कोस बी तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है, कहने का मतलब प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न एम भी आई
ये प्रश्न पूछिए एम वी वी आई है, एम वी वी आई यानी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले समझिए इसको क्वेश्चन करेंगे, लिखिए प्रश्न नोटर, कुछ लिखेंगे प्रश्न नोटर, प्रश्न नोटर लिख दिए। जो हमारा सवाल कुछ लिखेंगे दिया हुआ, जेमा क्वेश्चन केमा क्वेश्चन छठा आ लिखेंगे कुछ दिया हुआ है। अच्छा बताइए दिया हुआ कुछ है, तो भैया यहाँ पर दिया हुआ है, समझ दिया हुआ कुछ एंगल ए एंगल बी कुछ न्यून कोण है, देखेंगे एंगल ए और एंगल बी कुछ है न्यून कोण है, न्यून कोण कोण है तो कुछ निकालना है, तो कुछ दिया है तो कोस ए बराबर कोस बी इन है, तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है, हमें कुछ सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूव करना है। सबसे पहले समझ लीजिए बात, जब भी एक मतलब भैया एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, कभी समकोण नहीं हो सकता है। एक मतलब हम सबसे पहले कुछ करेंगे त्रिभुज बनाएंगे, देखिए यहाँ पर त्रिभुज हम बनाते हैं, समझ बात, कोई त्रिभुज बना लिया। अच्छा बताइए क्या यहाँ पर ए बी, अच्छा बताइए कुछ होता है समकोण होता है, 90 डिग्री होता है, बताइए यहाँ ए है आई कुछ है, इसको मान लेते बी इसको सी, क्या संभव है कभी कि बी समकोण होगा? नहीं, क्योंकि बोला कुछ एंगल ए और बी कुछ है, देखिए यहाँ न्यून कोण है, तो मतलब यहाँ पर जो बी होगा और ई एंगल कुछ हमारा सी होगा, समझ बात को ना, यानी ए और बी कुछ न्यून कोण है जबकि सी कुछ हमारा समकोण है। अब यहाँ समझ गए, यहाँ लिखेंगे, हाँ एक लाइन लिखेंगे, चूंकि चूंकि त्रिभुज ए बी, त्रिभुज कुछ त्रिभुज ए सी बी में एंगल ए कोमा एंगल बी कुछ है, एंगल बी एक न्यून न्यून कोण है तथा एंगल सी समकोण है, तो लिखेंगे यहाँ पर और लिखेंगे, तो माना लिखेंगे कि माना लिखेंगे कि अब लिखेंगे एक लाइन लिखेंगे कि अब माना हम मान लिए दोस्त कि एंगल ए बराबर कुछ मान लिए हम थीटा कोमा एंगल बी बराबर मान लिए हैं कि 90 माइनस थीटा, यानी इसी में से यानी इसको मान लिए कुछ थीटा मान लिए और इसको में से पूरा घटा कर देंगे तो बनेगा हमको 90 माइनस थीटा बनेगा, एंगल बी कुछ मान लिए हम 90 माइनस थीटा है। तो प्रश्न कुछ बोला है, प्रश्न से यानी प्रश्न कुछ कहता है, प्रश्न से यानी प्रश्न हमारा कुछ कहता है भैया, तो बोलेंगे भैया प्रश्न बोला कि कोस ए बराबर कोस बी होता है, यानी कहने का मतलब कोस ए बराबर कोस बी बोला है, होता है कि ना होता है रियल में, कहने का मतलब बताइए कि इधर 50 है तो इधर 50 होता है, अगर इधर 60 है तो इधर 60 होता है, ये आपको यहाँ नहीं यहाँ प्रूव करना है। तो बताइए कोस लिख दिए भैया, ए के स्थान पर कुछ माने हम थीटा माने तो थीटा लिख दिए बराबर था, बराबर कोस लिख दिए, अब बी के स्थान कुछ बोला भैया 90 माइनस थीटा बोला है। अच्छा बताइए कोस से कोस कैंसिल हो गया तो बचे कुछ हमारे पास थीटा, अच्छा बताइए 90 माइनस, मगर काटिएगा मत, देखिए कोस से कोस कैंसिल हो गया तो थीटा बचा, और 90 माइनस कुछ बचा हमारे पास थीटा बताइए, ये माइनस थीटा इस साइड आया तो प्लस में थीटा हो गया, डबल थीटा हो गया हमारे पास, 90 हो गया, थीटा थीटा कितना होता है 2 थीटा हो गया हमारे पास, 2 थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, तो 45 दूना कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री आ गया, लेकिन मतलब थीटा का मान हमारे पास कितना गया 45 डिग्री आ गया, थीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री हमारे पास आ गया। लेकिन हमें प्रूफ कुछ करना है दोस्तों, हमें सिद्ध कुछ करना है, लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, क्योंकि हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना कुछ ही, तो बोले भैया हमें सिद्ध करना एंगल ए बराबर एंगल बी होता है, एंगल ए बराबर एंगल बी, तो बताइए एंगल ए के स्थान पर कुछ ही माने थे हम भैया थीटा माने थे, एंगल बी के स्थान पर कुछ ही माने थे 90 माइनस थीटा, तो मतलब 90 माइनस हमारा थीटा होगा, यहाँ पे समझिए। अच्छा तो थीटा का स्थान पर कितना वैल्यू लाए तो 45 डिग्री लाए हैं, एंगल बी 90 में से बताइए थीटा का स्थान कितना रखेंगे तो 45 डिग्री पुट करेंगे, तो बताइए 45 डिग्री या 90 से 45 डिग्री घटाएंगे तो बताइए कितना है 45 डिग्री, एक मतलब 45 डिग्री हमारा 45 डिग्री कुछ हो गया, प्रूव हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही एग्जाम में कितना नंबर का पूछेगा तो 2 नंबर का पूछेगा मेरे भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आशा करते हैं कि मेरे भाई की वीडियो पूरा अंत यानी शुरू से जो विद्यार्थी होंगे वो अंत तक बने होंगे उनको 100% समझ में आएगा। अगर वीडियो के माध्यम से अगर कुछ भी सीखने को मिला होगा मेरे भाई तो चैनल के जरूर सपोर्ट कर दिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं ऐसे वीडियो के लिए मेरे भाई, जय हिंद।